परमात्मा की तारीफ करो, उसके गुण गाओ। ये लोग भूल जाते हैं कितना जरूरी है कि उसके गुण गाओ। गुरबानी में आया है, आप तो सुनते होंगे, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म एकारथ की। अगर उसके गुण नहीं हमने गाए गोविंद के तो सारा जन्म जाया कर दिया। उसके गुण गाने का मतलब यह है कि उसके गुण गाने से अपने दिल में उसकी भक्ति पैदा करनी। अपने सतगुरु के गुण जोर से गाओ, कोई शर्म की बात नहीं। और फिर जो वो दे उसका शुक्रिया अदा करो। गुण गाओ और शुक्र करो, प्यार और भक्ति खुद ब खुद बन जाती। ये अपने हम दुनिया का एक असूल बना सकते हैं अपनी जिंदगी का कि उसका शुक्र करें और उसके गुण गाएं और फिर उसको भक्ति को, उस प्यार को अपने भजन सिमरन में लगाएं, ताकि जो असल रास्ता है, असल मार्ग है, उस पर पहुंच सकें और सीधे अपने दुर्धाम सचखंड में जाकर निवास करें। कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये कोई अगले जन्म का वायदा नहीं है। सतगुरु ने यह नहीं कहा कि अगले जन्म में आपको वहां लेके जाएंगे। उन्होंने कहा है ये सच्चा सौदा है, अभी का सौदा है, नकद सौदा है, अभी लो। आप आओ, आपकी टिकट तैयार है, एयरपोर्ट पे आओ, हवाई जहाज में मैं साथ चलूंगा। हम क्या करते हैं, हम एयरपोर्ट पे नहीं जाते। अगर हम एयरपोर्ट पर ही ना जाएं, हवाई जहाज हवाई अड्डे पर ही ना पहुंचे, तो सफर कैसे करेंगे। सतगुरु वहां खड़े हैं। इस संत मत के मार्ग में वो एयरपोर्ट हवाई अड्डा कहां है, आंख के पीछे, तीसरे तिल पर है। सतगुरु कहां इंतजार कर रहा है हमारा, आंख के पीछे तीसरे तिल में खुद इंतजार कर रहा है। और आप देख सकते हो उसी रूप में इंतजार कर रहा है जिस स्थूल रूप में हमें नाम बख्शा है। वो स्थूल रूप में क्यों आया, हमारे लिए आया। हम अंदर जाते नहीं, पर्दा खोलते नहीं। परमात्मा को भी बाहर सतगुरु के रूप में हमें बचाने के लिए आना पड़ता है। उसका रूप देख के पहचान के लिए हमें अंदर जाना चाहिए। वो हमारे साथ सचखंड तक साथ रहता है। और कोई ऐसा मत नजर नहीं मुझे आया जिसमें एक गुरु, एक गाइड, एक टीचर, एक उस्ताद कहे कि अच्छा भाई मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगा, तुम्हारे साथ ध्यान दूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा आखिर तक। सब ये कहते हैं ये रास्ता है, जाओ भाई हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। एक यही संत मत है और पूर्ण सतगुरु के नाम दिया हुआ एक मत है जिसमें गुरु कहता है मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें आखिर तक साथ लेके जाऊंगा और तुम्हारा साथ मेरा पक्का हमेशा के लिए हो गया। हम उसका फायदा ना उठाएं, उन्हें मिले ही ना, वहां बाहर ही बैठे रहे, वो अंदर इंतजार करता रहे। पुरुष हैं, सचखंड से आए हैं, दया करो। इतनी संगत इतने रो रही है, कलयुग का जमाना है, इनसे भजन सिमरन हो नहीं रहा, क्यों नहीं आप भंडार अपना बांट देते, दे देते। तो आपने फरमाया कि मैं टोकरा लेके एक दिन निकला था कि अगर कोई इंतजार कर रहा है तो मैं दे दूं। 3 बजे लेके मैं सबके पास गया, घर घर में गया, सब सो रहे थे, मैं वापस टोकरा लेके आ गया। अगर हम उनको मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, उठने के लिए तैयार नहीं है, हमारी नींद ज्यादा प्यारी है, तो फिर हम क्या नियामत पाएंगे, क्या फायदा उठाएंगे उस इतनी बड़ी नियामत का जो हमें सतगुरु से मिली है। इसलिए इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए, बहस मुबासे में नहीं पड़ना चाहिए। हम ज्यादा पढ़ लिख के कई दफा फंस जाते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी एक कुएं में गिर गया तो पानी में फंस गया, तो थोड़ी देर रोया पीटा, फिर उसने सोचा मैं कैसे फंस गया हूं, कैसे निकल सकता हूं। उतनी देर में एक आदमी आया, उसने देखा कि ये एक आदमी कुएं में नीचे गिरा हुआ है, तो एक रस्सी लेके आया और रस्सी नीचे डाल दी और कहा भाई तुम नीचे गिरे हुए हो, ये रस्सी को पकड़ लो, या तो रस्सी को पकड़ के खुद बाहर निकला और नहीं तो मैं खींच के बाहर निकाल देता हूं। तो वो पढ़ा लिखा आदमी अंदर कहता है कि मैं रस्सी को क्यों पकड़ूं, पहले मुझे समझाओ कि मैं कैसे यहां गिरा, फिर मेरी तसल्ली करो कि अगर मैं रस्सी को पकड़ूंगा तो बाहर निकल आऊंगा, फिर मेरी ये तसल्ली करो कि अगर बाहर निकलूंगा तो फिर दोबारा ना गिर जाऊं। तो बाहर जो आदमी था उसने कहा देखो भाई मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम रस्सी को पकड़ के बाहर तो आओ, बाहर चलते चलते तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर मैं दे दूंगा,
सारी बात बाहर कर लेंगे। उस जगह नहीं, पहले मेरी तसल्ली करो, पहले मेरे सारे प्रश्न का जवाब दो, तब मैं रस्सी पकड़ूंगा। उसने रस्सी फेंक दी, कहता जाओ बेबे तुम कुएं में ही रहो। हम पढ़ लिख के अपने प्रश्न करते, बहस करते करते वही बैठे रहे, बजाय इसके कि हमें मौका मिला है कि हम जाके अंदर पर्दा खोल के अंदर जाके देखें क्या है। बहस कर रहे हैं, क्या पता अंदर है कि नहीं है, कब आएगा। इन संशयों में, विचारों में, शक में बैठे हुए बहस कर रहे हैं, दूसरों को भी बहस में लगा रहे हैं, अपने आप को भी बहस में रख रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, पर्दा नहीं खोल रहे। ये संत मत तो प्रैक्टिकल आजमाने वाली चीज है, अभी आजमा के देखो। ये बातों वाली चीज नहीं है, ये खुद आजमा के खुद देखने वाली चीज है। अंदर जाए तो पता लगे। आजकल देखो कितना मुश्किल हो गया, संतों के दर्शन नहीं होते। हम कोशिश करते हैं दृष्टि कहां उनकी मिल जाए, एक एक दृष्टि से कितने कर्म कटते हैं। एक कहानी याद आ गई, आप भी सुन के शायद खुश हो। नारद मुनि एक होते थे, आपने नाम सुना होगा। कई ऋषि मुनि हमारे भारत में, इंडिया में हुए हैं। एक मुनि हुए, उनका नाम था नारद। नारद मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य थे और ब्रह्मा जी को प्रकट किया हुआ था व्यास में। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग भागे जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा भाई तुम कहां जा रहे हो? कहते संत आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। दूसरे गांव में गए, वहां लोग भागे जा रहे हैं, भाई कहां जा रहे हो? भाई दर्शन करने जा रहे हैं, महात्मा आए हुए हैं। बड़े हैरान हुए कि ये लोग दर्शन से क्या पा सकते हैं, कोई योग अभ्यास करें तो इनको कुछ मिले, दर्शन से क्या मिल सकता है? तो अपने अंदर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और यह प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी ये लोग भागते हैं कि संतों के दर्शन करने हैं, दर्शन का क्या फायदा? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा प्रश्न है तो ऐसा करो, तुम साथ वाली नगरी में जाओ, उस गांव में एक तालाब है, उस तालाब के अंदर एक सांप है, उस सांप से प्रश्न करो, वो तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के हुक्म के मुताबिक उस नगरी में जाके पूछा कोई इस नगरी में तालाब है? पता लगा हाँ जी, पीछे एक छप्पड़ है, तालाब है। वहां पहुंच गए, वहां देखा एक सांप अपना सिर उठाए पानी में खड़ा है। तो सांप को कहने लगे, सांप जी महाराज हमें ये बतलाइए कि ये संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? तो सांप ने सिर फेंक दिया और मर गया। तो नारद मुनि बहुत हैरान हुए, फिर अंदर भजन में ब्रह्मा जी को प्रकट किया और कहा ब्रह्मा जी आपने कहा था कि उस गांव में जाओ और सांप इस प्रश्न का उत्तर देगा, तो सांप तो मर गया, उसने जवाब ही नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम दूर वाले उस गांव में जाओ, उस गांव के अंदर एक सुनियारा रहता है, उसके पिछले आंगन में एक पिंजरा है, उसमें एक तोता है, उस तोते को पूछो, वो तुम्हें उत्तर देगा। नारद मुनि वहां पहुंच गए, वहां जाके पूछा गांव में यहां कोई सुनियारा रहता है? उन्होंने कहा हाँ जी, वो सामने उसका मकान है। वहां पहुंच के पूछा तुम्हारे घर में कोई तोता है? तो सुनियारे ने पहचान लिया, मुनि जी आप यहाँ आए, तोते के बहुत ऊंचे भाग हैं, जो आप उसको पूछने के लिए आए? हाँ मेरे पिंजरे में तोता है। कहा लाओ तोते से मैंने बात करनी। तोता सामने आ गया तो पिंजरे में उनसे बात की। तोता जी महाराज ये बतलाइए कि संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? इस बात को सुन के तोता ने सिर फेंक दिया और मर गया। नारद मुनि बहुत हैरान, फिर ब्रह्मा जी को प्रकट किया कि ब्रह्मा जी ये किस पहेली में मुझे डाल रहे हो? वो तोता भी मर गया, वो तो प्रश्न का जवाब ही नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, अब तुम दूसरे शहर में जाओ, वहां एक राजा है, राजे के महल में जाओ, उसकी जो बड़ी बेगम है उसके घर बच्चा पैदा हुआ है, उस बालक से जाके पूछो तो वो तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने कहा तोता सांप तो ठीक था, बालक के साथ ऐसा ना हो जाए, दिल धड़क रहा था, लेकिन वहां ब्रह्मा जी के हुक्म के मुताबिक पहुंच गए और वहां जाके राजा को इतला दी। राजा बहुत खुश हुआ, नारद मुनि खुद आए हैं। महल से बाहर निकल के कहा नारद मुनि जी आप खुद दर्शन के लिए आए, तो कृपा बड़ी आपने की, मुझे कहते मैं आ जाता। नारद मुनि बड़े गंभीर कहने लगे आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है आपकी बेगम के?
उनका हाँ जी, अभी रानी ने एक जन्म दिया एक बच्चे को। नारद मुनि ने कहा मैंने उससे प्रश्न करना है, मुझे अकेले में बात करने देना। राजा ने कहा जी उसके बालक के बहुत ऊंचे भाग हैं। तो नारद मुनि उसको मिलने के लिए आए हैं, बालक को अलग बैठा दिया और नारद मुनि ने बालक को कहा अलग में, हे बालक महाराज मुझे ये बतलाओ संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है। और वो छोटा बालक बोल पड़ा। उसने कहा नारद मुनि मैं वही तोता हूं जो तुमने सुनहरे के घर में देखा, और मैं वही सांप हूं जो तुमने तालाब में देखा। तुम संत नहीं हो, तुम महात्मा नहीं हो, तुम एक ऋषि मुनि हो, एक योगी हो, लेकिन तुम्हारे दर्शन से, एक दफा के दर्शन से मेरी सांप की जूनी कट के एकदम परिंदे की जूनी में आ गई। दूसरी दफा मैंने तुम्हारा दर्शन किया, सीधा बाकी कर्म कट के मैं सीधा मनुष्य जन्म में आ गया हूं। ये तुम्हारे एक ऋषि मुनि के दर्शन से मुझे फायदा हुआ है, संतों के दर्शन से 1000 गुना फायदा ज्यादा होता है। पता ही नहीं है कि जब संत महात्मा के दर्शन हम करते हैं कितने कर्म हमारे कटे जाते हैं, उनकी संगत में कितने हमारे पिछले कर्म, दूसरे अगले कर्म कटे जाते हैं और हमारे लिए सब कुछ साधारण हो जाता है। भजन सिमरन जो नहीं बनता वो बनना शुरू कर देता है। दर्शन का बहुत फायदा है। इसी तरह दृष्टि का उससे भी ज्यादा फायदा है। जब एक संत सतगुरु हम पर दृष्टि डाल, दर्शन तब है जब हम संत के दर्शन करें, हम संत महात्मा को देखें। दृष्टि तब है जब संत महात्मा अपनी तवज्जो देके हमें देख लें। अगर ऐसा कभी मौका मिल जाए तो उस दृष्टि का इतना फायदा है, इतने बड़े बड़े कर्म कट जाते हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। तभी इतने इतने बड़े महात्माओं ने कहा है कि आधे घंटे की कंपनी जो है सतगुरु की, वो सारी उम्र की कमाई, सारी उम्र की किताबों की पढ़ाई से ज्यादा ऊंची है। इसलिए हमें जब मौका मिला है, एक परम संत सतगुरु से नाम मिला है, उनके दर्शन का कभी कभी मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये दर्शन करें, उनकी दृष्टि लें, अपने कर्म हमारे कटें, भजन सही तरीके से करें, ये समझ के कि हमें ये मौका मिला है, पर्दा खोलना है, अंदर जाना है, दुनिया को ठीक कर दें, अपनी जिंदगी को उसके हवाले करें और शरण में रहें। इससे ज्यादा ऊंचे भाग क्या हो सकते। एक महात्मा ने कहा है कि अगर शरण पे आ जाओ तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। आप सेवा में और शरण में आ जाओ। सेवा आपको पता है 3 किस्म की है, तन मन और धन की सेवा।